सुखे से लाभगे जातो नित्य रोग भयान्वितः उदारश्च गुणज्ञश्च दाता स्वार्जित वित्तवान। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहते हैं कि यदि चौथे घर का मालिक 11वें घर में बैठा हो आपकी कुंडली में, तो ऐसा जातक रोगी नहीं होता है परंतु नित्य रोग भयान्वित, अर्थात दिन रात सुबह शाम नित्य ही ऐसा जातक जो होता है, कोई रोग हो गया है, कोई रोग हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा भय सदैव इसके मन में बना रहता है और ऐसे भय से ये सदैव ही पीड़ित रहता है। परंतु ये जातक उदार होता है, अनेकों प्रकार के गुणों से युक्त, गुणवान भी होता है, दाता भी होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत सारे लोग कमाई करके उसको संचित करने के चक्कर में रहते हैं। किसी किसी के घर से करोड़ों अरबों निकल रहे हैं, 12 करोड़ कैश निकलता है, 6 करोड़ की ज्वेलरी निकलती है। सोचो, ये लेकर के जाने वाले हैं क्या? या फिर इनके बच्चे अगर इनसे भी ज्यादा धनवान हो जाए तो इनके धन का क्या मूल्य रहेगा उनके पास? और यदि गुणवान न हुए इनके बच्चे तो ये धन को ऐसे ही लुटा देंगे। तो इतना धन संचित करके क्यों रखते हैं? अभी एक न्यूज पे मैंने देखा था कि रुपया जला दिया किसी ने। अरे भैया, जला क्यों दिए? हमारे जैसे किसी को दान कर दिए होते। बताओ, धन में आग लगाने वाला अपने जीवन पर्यंत दुखी होता है, उसके जीवन में कभी सुख और ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो पाता है। परंतु महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा जातक दाता होता है, परंतु कैसा दाता? स्वार्जित वित्तवान, अर्थात अपने कमाई से, अपने भुजाओं के पराक्रम से कमा करके और फिर दान करने वाला होता है। अपने पिता की कमाई या पूर्वजों की कमाई को दान करने वाला दानी नहीं कहा जाता है, अपने स्वयं की कमाई से कमा करके दान करने वाला ही अच्छा दानी माना जाता है, श्रेष्ठ दानी माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको अपनी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके आपको बतला देंगे। ठीक है।